सो हे गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने छोड़ा था। और बेसिकली अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज़ आता तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वोंग को, जो यहाँ पर कहती है कि इसी ने ग्रैंडपा को जहर दिया है। और रोंग ही वो आदमी है जिसने ग्रैंडपा को ये जहर देकर इनकी ये हालत कर दी है। और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ग्रैंडपा को जहर देते हुए और उन्हें उस कर्ज को लगाते हुए। और यहाँ पर ये कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पर फॉल एलिगेशन न लगाओ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं ग्रैंडपा से कितना प्यार करता हूँ। और देन इसकी मॉम भी कहती है कि जाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ये सारा का सारा इल्ज़ाम अपने भाई पे लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो यहाँ पर ये कहती है कि ओह, एविडेंस की ज़रूरत क्या है, मेरे पास सीधा विटनेस है, उस बंदे ने ये पूरा काम इसके साथ किया है, उस बंदे को बुला सकती हूँ मैं यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँच जाता है, जो बताता है कि ये सभी कार्य कांड में इसका भी बराबर का हिस्सा है। और यहाँ पर जैसे ही बॉन्ग इसे देखता है वो समझ जाता है कि अब उसका पूरा का पूरा किया कांड इसके सामने आ चुका है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट में घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मैं सारी की सारी चीज़ों को कन्फेस करता हूँ और इसके पीछे यही रोंग का हाथ है और मैंने भी ये सब कुछ किया था और कंपनी के पैसों को ही गबन किया है मैंने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रोंग के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने नोट फैमिली का एक रूप है, अगर तुमने बिट्रे किया है तुम्हें अपनी खून से इस चीज़ को धोना पड़ेगा और इसके मतलब अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तुमने पैट्रिश को मारने की कोशिश की है, इसकी वजह से तुम्हें अब मरना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके पापा से कुत्ते की तरह पेलते हैं और यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हुई। सच में यहाँ पर जाओ फैमिली मतलब बॉन्ग फैमिली बहुत खतरनाक है। इसने बर्ड फैमिली की वो रीत वापस लगवा दी कि जो बंदा यहाँ पर बिट्रे करता है उसे खून की तरह से मरना पड़ता है। पर यहाँ पर बॉन्ग कहते हैं कि हम इस लड़की को इतना ज़्यादा नहीं मार सकते। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम एक बंदे को नहीं छोड़ सकते जिसने फैमिली हेड को मारने की कोशिश की, इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि हम सोन फैमिली मतलब हम बॉन्ग फैमिली हैं, हमें अपने बंदों को माफ़ करना भी सीखना चाहिए। पर हमें पता है कि सभी के पीछे जू चैन है और इसी वजह से यहाँ पर बॉन्ग सीधा कहती है कि अब मैं सीधा बताती हूँ कि अब हम जू चैन के खिलाफ मतलब कि रोंग फाउंडेशन के खिलाफ बिल्कुल ही सीधा ही आक्रमण करने वाले हैं। हमारी कोई भी कंपनी उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और इसके साथ ही वो सब कुछ उनके खिलाफ हो जाते हैं। तभी हमें शिनशुब करके दिखाया जाता है क्वीन फैमिली का। क्वीन फैमिली के अंदर उन्होंने बहुत सारा झाड़ फूक करने वाले तांत्रिकों को बुलाया होता है, मतलब मजाक करके ये लोग आए हैं यहाँ पर इनकी फैमिली की शी एनर्जी को बिल्कुल ठीक करने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि जू चैन भी यहाँ पर पहुँच चुका है और कहता है कि मिस क्वीन, मैं आपके लिए बिल्कुल कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं टेलिस्मान आपको दिया था कि आपने उसे अच्छे से पहना है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ पहन तो मैंने है, क्योंकि वो मैंने सीक्रेटली फेंक तो दिया था, पर ये कहती है कि हाँ मैंने वो पहना है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो टेलिस्मान तो मेरी बिल्कुल प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करेगा ही सही, क्योंकि इसके ट्रू कलर्स अभी दिखाई देंगे ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी दूर से ये बोलता आता है कि अब यार इसके ट्रू कलर्स इसे दिखाने पड़ेंगे। अब मैं इसे कुछ दिखाना नहीं चाहता, पर यहाँ पर ये कहती है कि कौन बोल रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, वो बंदा कौन है जो मेरी हेल्प करना चाहता है और मुझे ये सब पहले से बताना चाहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू चैन ये सोच रहा होता है कि ये लड़की क्या सोच रही है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि लगता है कि ये सब कुछ मेरे मन का बहम है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी घर से निकलते उतरता है और कहता है कि ओह माय गॉड, ये लड़की तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, मतलब लगता है कि मुझे अंकल जाओ से बात करनी पड़ेगी और वो यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे ये पूछना चाहिए उनसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अंकल जाओ तो यहाँ पर बेसिकली ये देखने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन फैमिली वालों ने ये कहा है कि अगर कोई बंदा भी उनके घर के वास्तु को ठीक कर देगा तो बेसिकली वो उसे 1 करोड़ मतलब पैसा मतलब जवान दे देंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहता है कि अंकल जाओ, मैं का सपोर्ट आपको बिल्कुल साथ है, आप ही वो 1 करोड़ जीत के जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये नो प्रॉब्लम मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि ये समझता है कि मुझे जंग मास्टर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। जंग मास्टर खुद कहता है कि हमें कैसे शाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली और हमारी फैमिली के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद मेरी प्रमोशन तो पक्की है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कुछ हो जाता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ शेयर कर दूंगा। देन हमें दिखाया जाता है क्वीन को, जो कहता है कि ब्रदर तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, क्या आज तुम्हारा मूड अच्छा है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ मूड तो अच्छा है, पर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली वालों ने इतनी सारी लोगों को क्यों बुलाया इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर ये कहता है कि मेरी फैमिली वाले इस चीज़ में मानते हैं पर मैं नहीं मानता, पर मुझे लगता है कि ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स है कुछ तो अपने हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ तो बहुत ज़्यादा बीमार है। और लोगों का यही कहना है कि हमारी फैमिली का वास्तु बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसी वजह से हमने ये लोगों को बुलाया और सबके बड़ा नाम रखा है। तो हमें दिखाया जाता है जू चैन को यहाँ पर ये कहता है कि मुझे सुई मास्टर के वजह कहा था कि इस तलिस्मान मतलब इस आर्टिफैक्ट की मदद से मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ और मुझे क्वीन की बैकिंग मिल जाएगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या जंग मास्टर तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्या, तो तभी यहाँ पर आए हो तुम। और यहाँ पर ये कहता है कि ना ना ना, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी इन सभी चीज़ों को सॉल्व करूँगा। तो क्योंकि ये सभी बड़े मतलब सुई मास्टर्स है, तो यहाँ पर ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि हम ठीक करेंगे, तुम तो बच्चे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बंदा एक तलिस्मान निकालता है और यहाँ पर दिखाता है कि मैं इसे इस तलिस्मान से ठीक कर दूँगा क्योंकि मैं इतना पावरफुल तो हूँ। उसके बाद ये अपने ब्लड के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर देता है जो इसे करना था। इस ब्लड का ड्रॉपिंग को बिल्कुल ठीक तरह से ढंग से लगाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता
जाता है कि ये चीज़ें कुछ अजीब सी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो तलिस्मान जगमगाने लग जाता है, कह सकते हो कि उसके अंदर इसकी स्पिरिचुअल पावर्स आ जाती हैं। मजाक करके जूचन कुछ तो कर सकता है भाई। तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग ये कहते हैं कि ये तो अमेजिंग है भाई, ये तो सच में सिंपल अमेजिंग है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग है। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, पर दिस इज़ जस्ट टू क्रेजी। और यहाँ पर एमसी समझ आता है कि ये भाई ये क्या हो रहा है, ये कोई दिक्कत की बात है भाई, ये क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बात करते हैं कि ये किस टाइप की एनर्जी को मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताता है कि हाँ, ये सारी की सारी शी एनर्जी है जो यहाँ पर इतने सारा दिक्कत क्रिएट कर रही है। पर यहाँ पर जाओ बोलते हैं कि इस चीज़ से वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुचैन उस चीज़ को निकालता है और कहता है कि मैं इस चीज़ से सीख कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जुचैन के पास जो चीज़ थी वो एनर्जी को बिल्कुल डांस कर देती है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई और मिस्ट्रीज हो गई क्योंकि एमसी बात कर रहा था कि एक और प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई, ये तो दिक्कत की बात है। ये कैसे हो सकता है कि ये पावर डिसमेसी की जगह और बढ़ कैसे गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जाओ यानी कि कहते हैं कि जंग मास्टर आपका टाइम है शाइन करने का। और यहाँ पर एमसी कहता है कि कौन सा एक्शन भाई, मुझे कोई बता सकता है कि मैं कौन सा एक्शन कर सकता हूँ, मैं कौन सा साउथ का सुपरस्टार हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी की पॉकेट के अंदर एक स्टफ चमक रहा होता है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी चेकआउट करने की कोशिश करता है कि ये क्या है भाई साहब। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि ये जेड टेल्समान किसके अंदर मेरे ये में डाल दिया भाई, कौन इतना हरामी है। मतलब ये वही आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें डेंट चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जो तो जंग मास्टर तांग भी इतनी कम उम्र में ये सब कुछ जानते हैं। लगता है कि जंग मास्टर तांग सच में ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पर्सन है ये तो। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को जगह कहता है कि भाई साहब ये सब कुछ कैसे मेरी पॉकेट में आ गया, मुझे तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पर फ्लोर को सर्वाइव करने के लिए आया था और मुझे ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये सब मेरे पॉकेट में किसने डाल दिया। देन हमें दिखाया जाता है जूचैन को जो कहता है कि ये लड़का फिर से मेरी जगह पे टांग अड़ाने के लिए पहुंच चुका है। और यहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं इसके सामने ऐसे खड़ा रहा तो मैं एक क्लाउन की तरह लगूंगा, मैं बिल्कुल ये क्लाउन लग चुका हूँ इसके सामने खड़ा रह के। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं इन सभी फर्स्तों को मार दूंगा, ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मुझे लगता है क्यों है, मैं भी बिल्कुल आसान से बंदा नहीं बनने पाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि सबसे पहले तो मैं इसे तांगसू को ही मारूंगा, ये कमीने का पिल्ला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्रिस क्वीन यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर ये समझ आती है कि इसके पास कुछ तो थिंग है। और उसके बाद ये समझ आती है जैसे कि हमसे पहले कहा था कि तुम्हारे घर के अंदर एक स्टैचू है जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यहाँ पर स्टैचू को तोड़ोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इसके मन की बात सुनकर ये समझ आती है कि जूचैन ने ही सब कुछ किया। तो यहाँ पर वो स्टैचू को उठाती है और डीजे तोड़ देती है। जैसे वो तोड़ती है यहाँ पर जूचैन को क्रश लग जाता है। कैसे कि यहाँ पर वो जैसे वो शार्प टूटा तो इसी वजह से वो कर्स सीधा जाकर जूचैन पर चढ़ गया, क्योंकि जिसने वो लगाया था मैजिक लगाया था वो जूचैन ही था। तो बेसिकली जूचैन ही लग गया। और यहाँ पर ये बंदा चलाता है और कहता है कि ये तो कर्स का बिल्कुल बैकफायर हो गया है, ये तो बैकलैश मिला है कर्स का। और यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि ओ हो, तो ये बंदा है जिसने ये सब कुछ स्कीम को प्लान किया था, तो यही बंदा है जिसने ये सब कुछ स्कीम प्लान किया। और यही वो शेमलेस पर्सन है कि यहाँ पर वापस आके बचाने की भी कोशिश की। मतलब ये दोनों तरफ से यहाँ पर क्वीन फैमिली से प्रॉफिट निकालना चाहता था, इस वजह से यहाँ पर दिखाया, इसने यहाँ पर बचाने की भी कोशिश की और साथ में ये भी दिखाना चाहा कि ये कितना अच्छा आदमी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि इन लोगों को ऐसे पता चल गया। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि तो ये सब कुछ मैंने अभी चेकआउट किया। और यहाँ पर क्वीन कहती है कि मैंने ये सब कुछ देख लिया कि मेरी फैमिली के अंदर जितने भी सांप थे ये इसी हरामी के पिल्ले ने डाले थे और मुझे बचाने की भी कोशिश की। ये सब कुछ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तो ये तो प्लान था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्वीन जाके से पीट देता है और यहाँ पर एमसी से रोकने की कोशिश करता है कि क्वीन रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो क्वीन पीटने तो जाता है बेचारा, पर उसकी जो पारी पीटने की पावर होती है वो बहुत बकचोद होती है। तो बेसिकली उसे पकड़ लेता है वो, मतलब जूचैन गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर उसे गले से पकड़ लेता है। सभी लोग शॉक जाते हैं कि यहाँ पर इसने जंग मास्टर को कैसे पकड़ लिया। और यहाँ पर क्वीन भी कहते हैं कि मेरे ब्रदर को जाने तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को पकड़ने की। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूचैन कहता है कि इस क्वीन फैमिली ने मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं यहाँ पर इस बास्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर एमसी कहता है कि जैम ब्रदर ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल ट्रैश मतलब एवन किया था, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे ब्रदर को कैसे मार सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये समझते हैं कि क्या सच में मेरा उपकारक यहाँ पर ये टांगसू था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पूरी की पूरी डिज़ाइर्स को बिल्कुल बेकार में डाल दिया। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये सोचता है, क्वीन सोचता है कि भाई साहब अगर ये मेरे ब्रदर को मार देगा तो मैं क्या करूँगा। वो सोचता है कि मेरे ब्रदर की जो कंडीशन है फाइटिंग की वो इतनी बकवास है कि वो कभी भी जीत नहीं सकता इस बंदे से। तो यहाँ पर ये क्या करे। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कहता है कि तुम तो इतने हराम के पिल्ले हो, तुमने मेरे ब्रदर को पकड़ने की कोशिश की, मैं तुमसे कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी जगह मुझे पकड़ लो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये बंदा तो
सच में रियली बहुत ज़्यादा क्रेजी है। मुझे कुछ लोग ही रहना पड़ेगा, पर ये बंदा तो क्राउड ही बचा बचेगा। मैं अपने ब्रदर को ऐसे मान ही नहीं सकता, मैं अपने ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब यहाँ पर एमसी कहता है कि आ जाओ क्वीन के लिए, मैं लड़ूंगा तुमसे। और यहाँ पर मिस क्वीन भी कहती है कि मैं तो सच में समझ सकती हूँ कि मैं इसके लिए जितने भी ओपिनियन से मुझे लगता था ये ठरकी हराम का सुअर और बहुत कुत्ते का बच्चा आदमी है, पर यहाँ पर मुझे पता चला है ये बहुत ही अच्छा आदमी है। और यहाँ पर बेसिकली हमसे इसे चैलेंज करता है कि हम सब एक डन पंच मैच रखेंगे। जो बंदा पहले पंच में हार गया तो वो बंदा नल्ला बन जाएगा, और दूसरा बंदा जो इस पंच से मारा वो जीत जाएगा। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि ऑलराइट ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बातों को, क्योंकि आज मुझसे वो तुम्हें बदला लेने का एक अच्छा खासा मौका मिला है। देन हमें सीन ट्रिप के दिखाया जाता है यहाँ पर कि सभी लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पक्का पता है कि यहाँ पर जंग मास्टर टांग तो बचने नहीं वाले, क्योंकि जूचैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बॉडी गार्ड बिठा चुका है। और जंग मास्टर की फिजिकल कंडीशन तो तुम्हें सबको पता है, वो एक नलबंद और बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी है, कि सबकी नज़रों में उसका यही हाल है। और यहाँ पर ये कहता है कि आज तो मैं इस लड़की को दिखा दूंगा कि मेरी एक फर्स्ट ये ऐसे बच नहीं पाएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जूचैन कहता है कि ओहो मैं तो यार थक चुका हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो मैं तुम्हें पहले अटैक करने के लिए कहूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन फैमिली वाले ये कह रहे होते हैं कि सच में हमारे जंग मास्टर कहते हैं तो खतरनाक है, मिस्टर टांग क्या कुछ कर पाएंगे इसके सामने। तो यहाँ पर ये कहता है कि वाह ये जंग मास्टर के पास कुछ खतरनाक स्टफ तो हो सकता है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूचैन कहता है कि ठीक है तुमने ये मांगा था तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इसके बाद जूचैन बिल्कुल तैयार हो जाता है ये सब कुछ लेकर एमसी के ऊपर धरना देने के लिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शन करो। उसके बाद यहाँ पर ये से पंच मारता है मजाक करके, और उसके बाद एमसी को बिल्कुल कुछ नहीं होता, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल खतरनाक आदमी है। तो यहाँ पर बेसिकली ये पंच कैसे इसे पड़ता है, तो बेसिकली ये बंदा कहता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये कहता है कि मेरे पास है निंद दामुद्र मजाक कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास ये कहता है कि मेरे पास वो पावर थी जिसकी वजह से मैं किसी का एक पंच रोक सकता था, मतलब पावरफुली पंच वो काम आ सकता है। और यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इमोशनल विजडम की पावर क्या होती है, बिकॉज एमसी के पास ये दो पावर्स थी, मतलब एक पंच में एमसी किसी को भी निपटा सकता है और दूसरे पंच में एमसी किसी को भी वो कर सकता है। तो यहाँ पर एक पंच सही सकता है, एक पंच मार सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एमसी ने पहला पंच खा के अपनी एक पावर को कंप्लीट कर दिया, दूसरी पावर से अब ये जूचैन की बारी है। तो यहाँ पर एमसी अपने पंच को तैयार करता है और जूचैन को एक पंच मारता है, जिसकी इतनी खतरनाक पावर हो जाती है कि तुम्हें पता है क्या हो सकता है। जूचैन की बॉडी इतना पंच नहीं झेल सकती। तो यहाँ पर जूचैन बहुत तेज़ी से पीछे उठते हुए चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जूचैन की जो बॉडी होती है वो यहाँ पर पीछे एक स्टैचू पे जाके लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जूचैन का पैर बिल्कुल घायल हो जाता है। जहाँ पर जूचैन के पैर में वो उस जैसे बकरे का सींग में घुस जाता है, उसके पैर का सींग जो भी था वो उसके पैर में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं कि जूचैन ने ये सब कुछ कैसे कर दिया भाई, जूचैन अब क्या करेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब कहता है कि यहाँ पर मिस्टर जाओग को कहते हैं कि जंग मास्टर आपको मतलब कितने इनक्रेडिबल, आप तो हिडन पावर के बिल्कुल खतरनाक पर्सन हो। तभी हमें दिखाया जाता है कुंग कहता है कि मेरे ब्रदर तो कितने बड़े बैड है, मतलब कितना खतरनाक स्टफ जानते हैं, मुझे तो लगा नहीं था कि ये नलपंथी करते थे बस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग कहते हैं कि ओहो जंग मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ऑसम जंग मास्टर आपने ये कैसे कर लिया था ना। हमें दिखाया जाता है जूचैन को यहाँ पर ये कहता है कि ओहो शिट मैंने अपनी सारी पावर यहीं पर प्रवोक कर दी, मैं इसे प्रवोक नहीं करना चाहता था, अब क्या पता कि ये मुझे कभी मारने के लिए वापस पहुंच जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तुम बहुत कुत्ते हो, तुमने मुझे मार के बहुत कुछ कर दिया, मैंने अपनी हिडन पावर को बहुत ही हिडन रख लिया, इसी वजह से मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मार पाओगे, पर मुझे क्या पता था कि तुम भी हिडन पावर वाले बंदे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे पास ये सारी पावर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इचिंग पाउडर लगा के भागने वाला होता है वहाँ से। तो यहाँ पर स्क्रीन क्या आती है वो देखो वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की पकड़ा देती है, वो देख लेती है उसके हाथ में पाउडर, तो वो बेसिकली सबको बता देती है कि ये बता भागने वाला है। तभी लगे दिखाया जाता है कि जितने भी ब्रदर थे और साथ ही बॉडीगार्ड थे क्वीन फैमिली के, वो सभी इस पर चार्ज कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे को पकड़ो, ये हमारे मालिक को मार के भागने की कोशिश में था, और इसे पकड़ के यहाँ पर पेलो अच्छे से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूचैन बेचारा पिटने वाला है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि इस सारे ड्रैगन किंग की तो अब पिटाई लगने वाली है, क्योंकि ड्रैगन किंग को मारो ने भाई घसीट के चप्पल जूते जब नहीं लगे उससे मारा था भाई, बहुत गंदी हालत हो गई थी जूचैन की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बेचारे का इचिंग पाउडर भी तोड़ दिया गया, और बेचारा कहता है कि मेरा इचिंग पाउडर जो इतनी मेहनत से मैंने खरीदा था वो भी किया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी इचिंग पाउडर की मैया जो तुम लोगों ने बहुत कुत्ते के बच्चे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एंग्री हो जाते हैं कि क्या हो गया ये भाई, ये बंदा तो बहुत कुत्ते का बच्चा है और इसे पकड़ो दोबारा, इसे हम फिर से पेलेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूचैन भागने की कोशिश करता है अपने रगड़े पैर से, पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बॉडी गार्ड कहता है कि मैं इस बंदे को वहाँ से भागने नहीं दे सकता, मुझे इसे बंदे को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तो यहाँ पर बेसिकली वो जंप लगाता है जूचैन के ऊपर और बेसिकली जूचैन का टायर पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि मैं अपना फाइनल मूव दिखा चुका हूँ, अब मैं दिखाऊंगा मेरा फाइनल अल्टीमेट मूव। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूचैन अपनी पैंट को फाड़ देता है और चड्डी में वहाँ से भागता है भाई। ड्रैगन किंग की भाई बुरी हालत करके भेजी इन लोगों ने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर
जूचेन यहाँ से भाग जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो नेकेड भाग रहा था तो सब लोग उसे कुत्ता का बच्चा समझते हैं, तो वो भाग गया वहाँ से। तो यहाँ पर एमसी यहाँ पर कहता है कि अब इस वास्तव ने एक्चुअली हमके सामने मेरी पावर को रिवील कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं समझ सकता। तभी हमें दिखा जाता है कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सच में हमारे जंग मास्टर इतनी काइंड है, इतनी हार्ड हार्टेड है, इतने ज़्यादा पावरफुल भी है। मतलब लगा था कि ये पता तो एक मतलब बहुत खतरनाक आदमी है भाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वो अब मुझे लगा कि मेरे पास पावर है गाइस, आई डोंट थिंक दैट्स जस्ट अ पावरफुल मशीन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी वो बात करते हैं कि हमारे जंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इनके तो चाइना में कोई बंदा नहीं है जो इनकी सबसे बेहतरीन टंगसू जानते हो उनसे अच्छा। तो और उसके बाद एमसी कहता है कि ओ यार तुम लोग तो यार इतना ज़्यादा हैंडसम फेस पे मेरे वो फ्लैटर लग रहा है यार, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हो यार, ऐसे ऐसे बातें कर सकते हो तुम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर ये कहता है कि दोस्तों इतनी ज़्यादा पार्टी करना मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर तुम जा सकते हो, अपना आराम करो, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हो गया। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम सच में आप ही ट्रू ड्रैगन है भाई साहब यहाँ के। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा चिल्लाता है कि तांग से तुम ठीक तो हो ना। देन हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं है, मिस क्यों नहीं आती है। यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तुमसे ये पूछना था कि ये थोड़ा बड़ी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जिसे पूछती है बिकॉज ये लड़की कॉइंट्स लड़की। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आज के लिए बिल्कुल थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान बचाई और मेरी भी जान बचाई उस जूचैन से। देन हमें दिखाया जाता है कि हमसे कहते हैं कि ये लड़की तो क्लियरली मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती थी, बिकॉज ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा ठगी समझती थी। देन हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले की बात है जब तांगजू एफसी को क्यों नहीं जानता था, मतलब यहाँ पर इन दोनों की बनती नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल रीजन के बहुत ज़्यादा पोर भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा इनके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे इसीलिए नहीं थे, क्योंकि एक बार की बात है जब एमसी इसे क्वीन से मिलने के लिए इसके घर आया था, तो क्वीन विंग अपने घर में था, उसने इसे गलती से किसी और कमरे में भेज दिया। तो बेसिकली एमसी जैसे ही इसके कमरे में भेज जाता है तो वहाँ पर बेसिकली दिस क्वीन सो रही होती हैं, वो भी विदाउट एनी क्लोथ्स। तो जैसे ये उठती है तो ये देखती है कि किस कमरे में एक लड़का है, तो यहाँ पर ये उठ के उसे फ्लाइंग किक मारती है और उसे पावर भी कहती है और कहती है कि भाग गया यहाँ से हराम के सुअर। और बेसिकली वो एमसी की बहुत बेइज्जती करती है और एमसी ने अपने चैलेंज में एक लड़की से अपने इस हालत में थप्पड़ खाया और वो किसी को बताने जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने कि ये चीज़ देखी है और ये कैसे कैसे खा लिया है, क्योंकि उसकी अपनी बेइज्जती भी फर्क पड़ती थी। यहाँ पर एमसी बिल्कुल समझ आता है कि और कहता है कि डोंट माइंड, मैं तो बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ, मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें करने की। और यहाँ पर एमसी कहता है कि जैम ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर चुकी है गाइस, सच में इसने तो बहुत मेहनत की है खुद पे, मुझे लगा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि नो जे दिस इज जस्ट ए वेरी गुड स्टफ, और अब मैं इस कुत्ते के बच्चे इस क्वीन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये समझता था कि ये इसका ब्रदर इन लॉ बन जाए और इसके साथ ये हमेशा रहे। इसी वजह से यहाँ पर उसे अपनी बहन की कमरे में उसे जानबूझ के भेजा था, और यहाँ पर ये समझ आती है कि मेरे भाई की गलती थी सब कुछ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस वॉन्ग को, जो एमसी को ढूंढते ढूंढते पहुँच चुकी थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये कहती है कि क्वीन मिंग तुम यहाँ पर हमेशा बड़ी ट्रबल क्रिएट करते हो, तुमने मेरे ब्रदर मतलब माई मैन को यहाँ पर चीट करने की कोशिश कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर बेचारा ये अभी भी बचा था उस बेचारी चीज़ से, और यहाँ पर ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ इसके ऊपर बिल्कुल ही नजर गड़ाई बैठी थी, और यहाँ पर इसे महसूस हो रहा था कि अब बहुत ही खतरनाक उसका फीलिंग हो रही थी इसे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस वॉन्ग पूछती है कि ओहो क्या ऐसे हो तांगसू, तुम ठीक तो हो ना। देन हमें दिखा होता है एमसी को, यहाँ पर भी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना हरामी हरकतें कर सकता हूँ क्या हो। तभी हमें दिखा जाता है कि मिस वॉन्ग कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है और वैसे मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम इंजर्ड तो नहीं हो, मैं तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करूँगी। तो यहाँ पर ये कहती है कि व्हाट, क्या तुम मेरा फुल बॉडी एग्जामिन कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें दिखा सकता, तुम तो मेरी सिस्टर हो। क्या कहती है सिस्टर, कौन सी सिस्टर, मैं तुम्हें कोई जानती नहीं हूँ, चल मेरे साथ। उसके बाद ये से कहते हैं कि मुझे कोई खाली कमरा चाहिए तुम्हारे बिल्कुल खतरनाक तरह से काम करने के लिए, मतलब तुम्हारा मतलब बॉडी चेकअप करने के लिए। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं डॉक्टर से मिलवा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा, और यहाँ पर ये क्वीन से पूछता है कि तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कहाँ है। तो ये कहता है कि मेरा फैमिली डॉक्टर 4 दिन पहले भर गया। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तुम कोई दूसरा फैमिली डॉक्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कहता है कि दूसरा फैमिली डॉक्टर अभी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में तुम्हें अच्छे से चेकआउट करती हूँ और देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बचा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी हार मान लेता है लास्ट में और कहता है कि चल चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा धमकी देती है उसे कि मैं तुम्हारी वो फोटो सबसे जगह वायरल कर दूँगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी गेस्ट रूम में पहुँच जाता है और बेसिकली इसके साथ क्वीन भी पहुँच जाती है। पर यहाँ पर सडनली यहाँ पर मिस क्वीन भी पहुँच जाती है, वो भी अंदर पहुँच जाती है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मिस वॉन्ग कहती है कि ओहो तुम्हें यहाँ पे बता नहीं रहा, मैं यहाँ पर उसका एग्जामिन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मिस वॉन्ग क्वीन कहती है कि यार, और बेसिकली मैं ये सोचते होते कि इस लड़की की यार ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और ये मेरे से कुछ पीछे तो है नहीं और ये खतरनाक लड़की है। और उसके बाद ये कहते हैं कि यार तुम क्या बेवकूफ़ हो गए सीनियर,
ये मेरा कमरा है और बेसिकली वो मेरा ब्रदर का दोस्त है और मैं उसकी बिल्कुल टेंशन में हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, ये मेरा घर है, मैं कहाँ पर कहीं पर जा सकती हूँ। तो यहाँ पर मिस वॉन्ग कहती है कि आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ भाई तुम भी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस वॉन्ग सीधा ही कहती है कि चलो चलो लूजर, चलो अपने कपड़े उतार। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेरे कपड़े उतार, मतलब यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या कपड़े, मतलब तुम क्या बेवकूफ़ हो क्या, कैसे कर सकती हो। उसके बाद एमसी अपना कोट उतारता और यहाँ पर से कपड़े निकाल के आता है और यहाँ पर ये कहते हैं कि जैम जैसे क्या ये लगे आगे तुम्हें। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मुझे कैसे लगती है छोटी बड़ी चोटें। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये इसे बैड टच करती है, ये बहुत लगती है, ये इसे बैड टच करती है और इसे कहती है कि क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है क्या। और यहाँ पर एमसी कहता है कि इस लड़की को बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल बुली कर रही है मुझे, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुली करूँगा और मैं इसे वापस मारूंगा। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि मार के दिखाओ ना, मुझे वापस मारो ना, मुझे बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ करने में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे बहुत बैड टच किया और मुझे बहुत ज़्यादा ही वो किया। और यहाँ पर क्वीन कहते हैं मुझे भी बैड टच करना था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके साथ सब कुछ चीज़ें डन हो जाती है और आज का दिन ऐसे ही चला जाता है बकचोदी करते हुए। यूचैन कुछ दिन तक बाहर नहीं आता क्योंकि बेसिकली वो अब इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है और उसकी देर नहीं होती 4-5 दिन तक बाहर निकलने की। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चाओ को एमसी फाइनली उनकी प्रमोशन दे देता है और वो फाइनली अंटार्कटिका चले जाते हैं पेंगुइन से मिलने के लिए। और यहाँ पर एमसी को फाइनली मिल जाती है इमॉर्टल विजडम किंग की परमानेंट तकनीक, बिकॉज एमसी अब बहुत ज़्यादा नलबंदी कर रहा था और उसकी वजह से मतलब कह सकते हैं कि अब यूचैन बहुत तगड़ा पंगा लेगा एमसी से। तो यहाँ पर एमसी की पता करिए, अब एमसी कभी भी, एमसी का डिफेंस अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि एमसी अब किसी से भी मर नहीं सकता, एमसी बहुत पिटेगा तभी उसे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि अब मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिकली मैं इस पावर को टच कर पाऊँ। तो यहाँ पर एमसी वो विजडम वाली टेक्निक लगा देता है और यहाँ पर ये कहता है कि अब ये बंदा ही ये मेरे काम आएगा। तो यहाँ पर ये अपने पापा के पास चला जाता है और यहाँ पर कहता है कि क्या तुम आजकल बोर्ड हो रही हो बच्चे, कहाँ जा रहे हो क्या। और यहाँ पर ये कहता है कि वैसे मैं बोर्ड तो नहीं हो रहा हूँ, क्या तुम्हारे स्टॉक मार्केट में तुमने कितना पैसा डुबा दिया, क्या तुम ठीक काम कर रहे हो तुम्हारा क्या आजकल। और यहाँ पर इसके पापा बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वो मेरा पैसा है, मैं उसे दबाऊँ मर जाऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे कहता है कि चलो मुझे मारो जल्दी से जल्दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके पापा इसे बहुत कुत्ते की तरह बैट से पीटते हैं पर इसे कुछ नहीं होता भाई, इसे कुत्ते पिटाई लगता आती है पर इसे कुछ नहीं होता। ये कहता है कि वो मिस्टर तांग, लगता है कि आप बुढ़े हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आपने लंच नहीं खाया, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही बेकार मान लग चुके हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि सच में लगता है कि मैं थोड़ा सच में भूला हो गया हूँ, जब मेरी बैच थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है, इस बंदे की बॉडी बहुत सारी वो है जहाँ बहुत कुत्ता पसंद है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरी सच में इमॉर्टल किंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, उससे मदद से अब मुझे किसी से मार खाने की कोई ज़रूरत मतलब डर नहीं लगता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई इसके कमरे में आता है और कहता है कि हेलो मॉन्स्टर, कैसे हैं आप। और तभी हमें दिखाया जाता है एमसी कहता है कि हूँ कौन हो। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं हूँ अपनी न्यू मेट लिंग हांग। और लिंग हांग जो है बहुत खतरनाक लगती है। तो यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर डन हो जाता है गाइस, बाय बाय, वॉच आउट गाइस, कल मिलते हैं।